आज हम ऐसी गांव की बात कर रहे हैं जहां एक औरत अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान है। उसकी शादी नहीं हो रही है। क्या कारण है, क्या नहीं, पता नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी माँ बहुत ही बड़ी डायन है। इस वजह से उस घर में कोई भी रिश्ता नहीं करता। रिश्ता करने की दूर की बात है, मोहल्ले में रिश्तेदार में कोई भी उसके घर जाता नहीं है, ना उससे कोई मिलता है। जब अगर बीमार पड़ भी जाए फिर भी कोई खैरियत पूछने भी नहीं जाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है, चाहे वो डायन हो या फिर अच्छी हो। वो अपनी बेटी को लेके काफ़ी चिंतित थी, परेशान थी कि मेरी बेटी की शादी जैसे तैसे हो जाए। उस गांव में एक शहर से एक लड़का आता है जिसकी पोस्टिंग होती है एक स्कूल में, सरकारी स्कूल, जो कि उसके घर से कुछ दूर में ही थी। वो लड़का वहाँ कुछ ही दिन हुआ है उसको शिफ्ट हुए उस गांव में, और वो अच्छा लड़का है, देखने में भी अच्छा लगता है और बहुत सीधा साधा सिंपल लड़का रहता है। उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है कि उस गांव में उस औरत के पास नहीं जाना चाहिए, उससे नहीं मिलना चाहिए। और एक दिन वो लड़का उसके घर के पास जाता है और उसे बोलता है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझे खाना बनाने की टाइम नहीं मिलती है, तो क्या आप मेरे लिए खाना बना दोगे 2 टाइम? जो पैसा होगा मैं आपको दे दूँगा। वो औरत बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन ख़याली अपना बनाने लगती है कि ये मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा परफेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद वो मुस्कुराकर बोलती है, बेटा बिल्कुल, हम आपसे पैसे भी नहीं लेंगे, हम आपको बनाकर दे दिया करेंगे। तो वो बोलता है, नहीं नहीं आंटी, आप पैसे ले लो लेकिन खाना थोड़ा अच्छा बना कर दो। मोहल्ले के आस पड़ोस के लोग जो देखते हैं लड़के को बात करते हुए, वो बहुत हैरान होते हैं कि ये पागल है क्या, ऐसा क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद उसे समझाते हैं कि देखो, उस घर में वो औरत सही नहीं है, वहाँ मत जाया करो। लेकिन वो लड़का ये बात को नहीं माना, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, उसे लगता था ये सब गांव की मनगढ़ंत कहानियाँ होती है, लोगों को नीचा दिखाया जाता है, वगैरह वगैरह। वहाँ वो खाना खाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे घर पे आना जाना भी शुरू हो जाता है, और जो उसकी बेटी थी उससे भी बातचीत होना शुरू हो जाता है। अब वो औरत क्या करती है कि इतने दिन हो जाते हैं लेकिन उस लड़के को कुछ भी ऐसा फील नहीं होता है उस लड़की के लिए अपने दिल में। अब वो अपना दिमाग लगाती है और वो उसके लिए मिठाई में कुछ मिलाकर देती है, जिससे कि उस लड़के को उसकी बेटी के लिए उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। और उसके बाद वो सारी हदें पार कर देती है। वो जाती है और मिलती है तांत्रिक से, और उसके बाद मिठाई में कुछ मिलाकर और उसे वो खिला देती है। उसके बाद लड़का एकदम से दीवाना हो जाता है और पढ़ाई लिखाई काम धाम सारा चीज़ छोड़कर वो उसके घर पे ही बैठा रहता है। इस वजह से उसके उसके स्कूल में टीचर लोग भी उस लड़के से बात करना बंद कर दिया, लेकिन उस लड़के को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा मानो जैसे वो एक दीवाना, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसकी दीन दुनिया सब उसका वही घर बन चुका था, वो लड़की बन चुकी थी। अब उसके लिए वो पूरा का पूरा दीवाना हो चुका था, पागल हो चुका था। उसके बाद वो लड़की, उसकी शादी उस लड़के से करा दी जाती है। वो औरत जो कि सच में डायन थी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस स्टोरी के आगे मालूम चलेगा कि वो डायन थी या नहीं। तो आगे जब शादी हो जाती है और शादी में कोई भी आता नहीं है, वो बस एक पंडित को बुलाती है, मंत्र वंत्र करवाती है और सब चीज़ करवा देते हैं। उसके कुछ दिन के बाद लड़के वालों को पता चलता है कि मेरा लड़का उस गांव में ही एक औरत के चक्कर में फंस गया है, और वो औरत अपनी बेटी के साथ शादी वादी करवा दी है। फिर वो गांव में जब आते हैं तो वहाँ पर पूछते हैं तो वो लड़का अपने माँ बाप को भी पहचानने से इनकार कर देता है।
ये होता है पढ़ा लिखा। आपने गांव में सुना होगा या देखा भी होगा, कहा जाता है कि मिठाई में मिला देने से लड़के अक्सर बेकाबू हो जाते हैं, उसके काबू में, उसके वश में आ जाते हैं। वैसे ही उस लड़के के साथ हुआ। उसके पेरेंट्स उस गांव में मालूम किए, पता किए, तो मालूम चला कि वो डायन है। इस वजह से कोई भी मिलता नहीं। लेकिन आपका बेटा को समझाया गया, आपका बेटा माना नहीं और उस चीज़ में पड़ गया है। अब क्या करें, अब उस चक्कर से कैसे निकालें। फिर वो बहुत परेशान थे। वो बहुत कोशिश किया कि उस घर से उसको ले चले, लेकिन उसकी माँ जो है वो कभी भी उस दोनों को छोड़ती नहीं थी। यहाँ तक कि जब वो लोग रात में सोते थे एक रूम में, तो वो गेट के बाहर ही बैठती थी या सोती थी, ताकि कोई मतलब आकर मेरे दामाद को ले ना जाए। इस तरीके से वो पागल बनी हुई थी। और उसके बाद फिर एक दिन वो सारे गांव वाले मिलकर इकट्ठा होते हैं और उसके घर पे जाते हैं और उस लड़की को बाहर निकालते हैं और ले जाते हैं शहर। वो लड़का जब शहर चला जाता है, अब यहाँ पे ये एकदम पागल हो जाती है कि क्या करूँ, कैसे करूँ। फिर वो अपना तंत्र मंत्र खुद से करने लगती है। रात में ये 12 बजे के बाद वो अपना जब जाप मंत्र शुरू करती है, उसके बाद उस लड़के के दिमाग में, दिल दिमाग में ऐसा खलबली मचता है कि हर किसी को मार पीट कर और वो टिकट कटाकर ट्रेन की निकल देता है। अगले सुबह वो गांव पहुंचता है और उसके बाद वो औरत उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और लड़की भी बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों मिल जाते हैं और फिर वो वैसे ही रहने लगती है। फिर अगले दिन उसके पेरेंट्स जब आते हैं, गांव वाले से पूछते हैं, तो वो बताते हैं आपका बेटा तो आ गया। फिर बोलते हैं कि आखिर क्या किया जाए, हमने तो लेकर भी चले गए, फिर वो आ गया, अब इसका क्या उपाय है। तो उस गांव से 70 किलोमीटर एक गांव था, जहां एक पुरानी मंदिर में एक बहुत पहुंचे हुए पंडित थे, पुजारी जी। उसको सारा बात ये लोग जाकर बताए कि ऐसी ऐसी बात है, एक हमारा लड़का है और एक डायन के चक्कर में आ गया है और वो उसको पूरा अपने वश में कर ली है, उसको हमें छुड़ाना है। तो फिर वो उसके बारे में पता करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अब वो बहुत आगे निकल चुका है आपका बेटा। अब अगर आप ज़्यादा कोशिश करोगे तो या तो वो पागल हो जाएगा या फिर मारा जाएगा। तो ऐसे में उसको वैसे ही छोड़ देना बेहतर होगा, अगर बेटी की खुशी चाहते हो तो। अब आपका बेटा उसमें ही खुश है, उसको वैसे ही रहने दो। फिर उसके बाद वो लोग जैसे ही जाने लगते हैं, तो पंडित जी बोलते हैं कि रुको बच्चा, एक उपाय है जिससे कि ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये लोग घबराने रहते हैं, बोलते हैं कि आप कुछ भी बोलो, हम हर चीज़ करेंगे, बस मेरे बेटे को वहाँ से छुड़वा दो। वो बोलते हैं कि तुझे उस रात में उस औरत के पास जाना है और ये एक खंजर दे रहा हूँ, वो लेकर उसकी चोटी काट देना है। जैसे ही चोटी काट दोगे, उसका पूरा जादू खत्म हो जाएगा और आपके लड़के का जितना भी वश में है वो निकल जाएगा। लेकिन बच्चा, ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि वो अगर कोई पत्ता भी हिलता है तो उसे पता चल जाता है। बड़ी मुश्किल का काम है ये, क्या तुम कर पाओगे? वो बोलते हैं हाँ, मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। फिर उसके बाद तंत्र मंत्र करके वो खंजर को दे दिया जाता है और वो खंजर लेकर फिर वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो पूरी प्लानिंग करके, जैसे उसके घर में उसको बोलते हैं कि मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ, ऐसे ऐसे करके वो कैसे भी करके उस घर में चला जाता है। अब घर में जाने के बाद वो इंतज़ार में रहता है कि मैं इसकी चूटी को कैसे काटूं। बस रात उसको मौका मिलता है
और वो जैसे ही उसके बाल को पकड़ता है, बस वो गर्दन घुमाकर उसे पकड़ती है, गर्दन पकड़कर और यूं सीधा ऐसे उठा देती है। अब वो मरने वाला रहता है कि मुझे बचाओ 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 बचाओ। तो वहाँ के तांत्रिक ने उसे एक और चीज़ दिया था, वो था जल। कहा गया था कि अगर तुम इस चीज़ में नाकामयाब हो जाओ तो ये जल उसके मुंह पर फेंकना, वो थोड़ी देर के लिए उछल हो जाएगी, उतने में ही तुम्हें ये काम करना है। उसके बाद जैसे ही वो फेंकता है, वो उछल होती है और वो चोटी काट देता है, और उसके बाद उसका बेटा एकदम बिल्कुल मूड में आ जाता है, एकदम ये हो जाता है। लेकिन डायन की बेटी अच्छी रहती है, सीधी रहती है, तो इस वजह से वो उसके पास रह जाती है और वो सब एक साथ फिर से खुशी खुशी अपने शहर लौट आते हैं। सब ख़त्म हो जाता है, गांव के लोग भी सब खुश हो जाते हैं कि ये बला टली। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे लोगों की कहानी आपने पहले कभी सुनी है गांव घर में दादी से, नानी से? तो ज़रूर बताएं।